हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, तो देखिए सीता जी रोने लगी हैं। बोले नहीं स्वामी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। है जैसे भी हो तुम्हारे साथ वन में रहूंगी, कष्ट अपने तन पर सहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी नाथ, लौट के नहीं जाऊंगी। आज जो बंदे तेरे शब्द सुने हैं और क्या बोले, अरे सुन सिया के पेनरे सजीव घबराए, अरे धरती पे खाद पछार रे नया न जला छाए। हे बेदाता, मेरे महाराज को अब मैं क्या कहूँगा और वो कैसे अपने तन पर सह पाएंगे। हे राम, ये आगे वन में निकल गए हैं, मैं अपने मुझसे कैसे कहूँगा। तो बंधु भगवान ने जो देखा है और खड़े होकर के सुमंत को अपने गले से लगा लिया और क्या बोले हैं, महाराज सुमंत को लियो राम उठाए, अरे सब विधि से समझ आए, सचिव को दियो यमद पठाए। आज मेरे नौजवानों, इधर में भगवान ने सबसे जब सुमंत को समझा बुझा करके अयोध्यापुरी को वापस कर रहे हैं और वहां से किस प्रकार से विदा किया है उन्होंने। बोले हे सुमंत जी, जो मेरे पिता ने आज्ञा दी है, माँ कैकेयी ने ये हमारा भगवा भेष बनवाया है, अब तो हम 14 बरस व्यतीत करके ही जब ही वापस घर को लौटेंगे। कह देना जाकर के पिता से और समझा देना माँ को कि राम तो वन के लिए निकल पड़े हैं। तो सुमंत जी रो पड़े। बोले हे प्रभु, मैं कैसे समझाऊंगा, आज जो मैं जाके कहूँगा तो वो धीर नहीं धर पाएंगे। तो बंधु उन्होंने कहा कि हे सुमंत जी, आप जाओ, वापस नहीं जाऊंगा। तो वहां से विदा कर दिया है। सुमंत जी रोकर जा रहे हैं और रथ को लेकर के वापस चले हैं। तो इधर में देखिए क्या हुआ है। और देखिए सज्जनों, हमारे स्टूडियो में और देखिए हमारे ढोलक का साथ दे रहे हैं कल्ला भैया मिलकन वाले, और देखिए चिपरा पर साथ दे रहे हैं हमारे प्रेम सिंह तूफानी नगला धरकी वाले, और देखिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव देखिए सुरजीत कुशवाहा जी स्टूडियो में विराजमान हैं। और देखिए मुझे तो आप जानते हैं राजीव कुशवाहा पुटुरा वाले, और मेरा साथ दे रहे हैं हरिमन कुशवाहा जी। तो राम लखन सीता सहित और गए गंगो पे आए, केवट को श्री राम जी सुरहे आवाज लगाए। आज कहने लगे हैं, तीनों प्राणी गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट को आवाज लगाई। कहा भैया केवट है। जो केवट ने देखा, तीनों प्राणी खड़े हैं, बड़ी दृष्टि से केवट देख रहा है। और क्या देख रहा है भैया, हरे मांगी ना बन केवट आना, 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 कहूँ तुम्हारा मरम में जाना, कहूँ तुम्हारा मरम में जाना। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, आदरणीय हमारी माता बहनाओं, देखिए भगवान गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट को आवाज लगा रहे हैं। तो केवट मर्यादा पुरुषोत्तम को जान चुके हैं, हाथ दिलाया उन्होंने। तो भगवान क्या बोले हंस करके, भैया केवट हमें हो बरिया लाला, हमें हो बरिया, तुम लाबो नवरिया, पास जल्दी से केवट आना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना।
केवट हरसाए हैं। कान के अवधनाथ शीश तो नवाए हैं। बहे प्रेम मगन दीवाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। आज भगवान कहने लगे भैया केवट हमें देरी हो रही है, आप जल्दी आओ ना। केवट मुस्कुरा के कहने लगे ना 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 प्रभु, क्यों क्या बात है। चरण लगत सिल देखो भई नार है, चरण लगत सिल भई नार है। अब नाव उड़ जाए भूखो मरे परिवार है, अब नाव उड़ जावे भूखो मरे परिवार है। फिर कुछ ना रही ठिकाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। ए प्रभु, मेरी नौका तुम्हारे चरण लगने से उड़ जाएगी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा नाथ। भगवान हंस गए और क्या बोले, भैया केवट आखिर हमें गंगा से पार कैसे करोगे, सुनो। अरे बिना पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, बिन पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा। ये बिना पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, और चरण प्रसाद लेके भव तर जाऊंगा। मत करियो ना तो बहाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। हमें हो गया बरिया तुम लाभो नवरिया, पास जल्दी से केवट आना। हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। आज बंधु केवट कहने लगे हैं, हे प्रभु आपके चरण लगने से जब पत्थर की शिला नारी बन करके जब आकाश में उड़ सकती है, तो मेरी तो प्रभु काठ की नाव है। मैं तो प्रभु इसके सहारे अपने परिवार को पालता हूँ। यदि तुम्हारे चरण लगने से मेरी नाव उड़ गई तो ना तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। भगवान हंस पड़े और कहने लगे भैया केवट प्रभु मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तुम ही मुझे आज भूल रहे हो। भगवान हंस कर कहने लगे कैसे जानते हो भैया। तो उन्होंने जब ये कहा कि बिन चढ़ धोए मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, तो लक्ष्मण जी वैसे भी गुस्से में थे और गुस्से का उनका मिजाज था, एकदम आंखें लाल की। और जब केवट ने ये लाल सुर देखा तो हाय लक्ष्मण जी की तरफ देख करके और सिमट करके कहने लगे, क्या बोले हैं, नयन लखन के देख करूं और केवट रहे सिर नाए, पूरब जन्म की आपको सुधू में कथा सुनाए। हे प्रभु सुनो, अब मैं तीसरे जन्म की मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ। देखिए मैं तीसरे जन्म में कौन था और दूसरे में कौन था और फिर आगे क्या हुआ। ये था कौशलपुर गाम, भक्त व्रत नाम बड़ा सुज्ञानी, और मैं खेलने गयो शिकार करी है नादानी। महाराज कौशलपुर धाम का मैं रहने वाला था, भक्त व्रत मेरा नाम था। एक दिन वनों में शिकार खेलने के लिए गया तो मैंने क्या देखा, हरे तपे संत गोबा मत मोली ज्ञान से मिटे
प्रभु जब मैं शिकार खेल करके उधर से लौट रहा था तो शाम का वक्त था। मैंने देखा कि एक महात्मा तपस्या कर रहा था, तो अपने घोड़े पर सवार था। जैसे ही मैंने देखा महात्मा को देख करके एकदम हंसी आ गई। महात्मा की आंखें खुली और वह ऐसा देख करके मुझे श्राप दिया। उसी समय मुझे कछुआ बना दिया। तो बंद इस प्रकार से केवट आज भगवान से कह रहे हैं और क्या कहने लगे प्रभु। हे तव में मन में गयो पछताई, प्रभु मैंने उस महात्मा से पूछा क्या मुने कहिया करो हमारी 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 काया कछुआ भैया तुम्हारी। मुनिवर कहने लगे अरे ओ राजा, तूने मुझे और फटोली जान करके मजाक सूझी, हंसी उड़ाई, इसीलिए मैंने तुझे श्राप दिया और उसी समय मैंने तुझे कछुआ बना दिया। मैंने इससे कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी महात्मा के साथ नहीं करूंगा, मुझे युक्ति बताइए। तो आज क्या बोले? अरे मैंने गलती भारी करी रे, अरे क्षमा तो मुझे दे दीजिए। मेरी मुक्ति कैसे होएगी बताइए जब मैंने उस महात्मा से कहा था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो उस महात्मा ने मुझसे कहा था महाराज ऋषि ने वचन सुनायो है, अब क्षीर सिंधु में विषभूर बतायो है। उस समय उस महात्मा ने मुझसे कहा था कि हे भैया, अब मैं तो श्राप दे चुका हूँ, वो नित्य नहीं हो सकता। अब तुम्हारी मुक्ति जब होगी तुम जाओ क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु के पास, वही तुम्हारी मुक्ति कर सकते हैं। तो बंधु इस प्रकार से केवट कहने लगे कि प्रभु मैं कछुआ बन करके और क्षीर सिंधु में गया। जब आप शेष सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी आपके पांव दबा रही थी और तुम्हारे भाई है ना, हाँ हाँ, इन्हीं के डर से मुझे तो प्रभु वापस सोना पड़ा। तो आज कैसे क्या बोले भैया सर? वो कहे केवट सुनो भगवान, चाहे मारो लक्ष्मण जी मेरे बाण, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर। पैर पखारूंगा गंगा तट पर। प्रभु गौर से सुनना, भगवान हंस रहे हैं और लक्ष्मण जी को गुस्सा रही है। और बंधु क्या हुआ? वो कहे केवट सुनो भगवान, चाहे मारो लक्ष्मण जी मेरे बाण, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर, पैर पखारूंगा।
सुनो प्रभु। दूजे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। तुझे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं। ओ दीनानाथ दयालु हुक्म जो आपका पाऊं। और क्या होकर जोर कहूं अब नाई रहूं मैं कुछ न छिपाऊंगा। गंगा तट पर मैं पधारूंगा। गंगा तट पर इधर बंधु किबट भगवान से पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं। वो जब सो रहे थे स्वामी प्रभु आप क्षीर सागर में। जब सो रहे थे स्वामी प्रभु आप क्षीर सागर में। वो कश्यप के रूप में स्वामी पग कहाँ पकड़ना कर में। मैं कछुआ के वेश में और तुम्हारे चरण छूने के लिए गया था। है जैसे ही मैंने तुम्हारे चरण छूने के लिए अपने पांव जब शेष से लगे, हाय हाय क्या हुआ। वो तब से सही पुरस्कार दई मैं तुम्हें बताऊंगा। गंगा तट पर पैर पखारूंगा। गंगा तट पर वो कहे केवट सुनो भगवान चाहे मारो लक्ष्मण जी मेरे बाण ना बन लाऊंगा। गंगा तट पर पैर पखारूंगा। गंगा तट पर प्रभु मुझे इनके डर से मुझे वापस होना पड़ा। लेकिन आप प्रभु जब आप शेष सैया पर सो रहे थे उस मौके को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और क्या बोले हे प्रभु। तो भगवान कहने लगे भैया केवट सुनो। हो अब जान दे केवट भैया तू उन पे खीरी बातों को। अब जाने दे केवट भैया उन पिछली बातों को। चलो जल भर के तू आया खूब लगाए हाथों को। और सुनो
ही उन्होंने कहा था अब जल्दी से आ जाओ, अब मैं तुम देरी मत करो। तो इधर में देखिए क्या हुआ है। वचन सुने भगवान की पुलकत भयो शरीर, और प्रभु का हृदय समात है सो गई जन्म की पीर। अब तो केवट पुल पुल समान लगे हैं। और क्या किया केवट ने, सुनो। हे सुन राम के बैन पड़ो जब चैन खटोता लायो, सवली नो कोटम बोलाई नीर भरे लायो। अब तो केवल अपने कुटुंब परिवार को पौराणिक बुलवा लिया और गंगा के तट पर और क्या किया। अरे आसन दियो डार ले बेटार, प्रेम बरसायो प्रेम बरसायो, तब हरि के चरण पखारी बहुत सुख पायो। आज मेरे बंधु इस प्रकार से अपने परिवार को आहा केवट एक एक करके भगवान को आसन पर बैठा लेते हैं और चरण धोने लगे हैं। क्या हुआ भैया? हे चरण धोए चरणामृत लिया, हे चरण धोए चरणामृत लिया, और सवर कुटुंब तारे हरे दिया। अरे तब हरि ने यूं बचन उचारो 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 उचारो, हमको गंगा से पार उतारो। आज मेरे नौजवानों भगवान कहने लगे हैं हंस करके, भैया केवट अब तो कोई बात तुम्हारे मन की रही नहीं, तुम्हारे मन की तो हो चुकी है। हाँ प्रभु, अब मैं तुमको बड़े प्रसन्न होकर के तुम्हें गंगा से पार करूंगा। अब तो जल्दी कीजिए, हमें देरी हो रही है, हमें गंगा से पार करो। तो क्या किया? सुने केवट के बैनरे ना देर अरे